नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। हमने आपसे 3 से 4 दिन पहले एक वादा किया था कि डॉक्टर अवधेश पांडे से मिलवाएंगे और डॉक्टर अवधेश पांडे हमारे सामने हैं, देहरादून से आए हुए हैं। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि शुगर को 72 घंटे में, जो चीनी के लोग मरीज हैं, शुगर के जो मरीज हैं, उस शुगर को खत्म कर देने का 72 घंटे में दावा करते हैं। हम इन्हीं से जानेंगे कि यदि लोग जब इनके कैंप में रहेंगे, 72 घंटे इनके साथ रहेंगे, तो क्या ये किसी मेडिसिन का यूज़ करेंगे या नेचुरल थेरेपी का यूज़ करेंगे, किस तरीके से 72 घंटे में शुगर को जड़ से खत्म कर देना, जिस पे आज तक बहुत सा वैज्ञानिक जो है वो मतलब खोज चल रही है, उसको खत्म कर देना किस तरीके से पॉसिबल है, हम डॉक्टर अवधेश पांडे से ही जानेंगे। डॉक्टर साहब, किस तरीके से आप इसको शुरुआत करते हैं इसकी कि 3 दिन कैंप में रहना है और शुगर जड़ से खत्म हो जाएगा? बहुत धन्यवाद आपके चैनल पे बुलाने के लिए और ये प्रश्न पूछने के लिए। नंबर 1, दवा का रास्ता। मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ और न्यूक्लियर मेडिसिन स्पेशलिटी है। हम लोग डायग्नोस्टिक्स में हैं। काम हमारा ये है कि जो पेशेंट्स हैं जिनको कोई ना कोई बीमारी है, हमारे पास कोई स्कैन के लिए आते हैं, फिर वापस आते हैं, हमने कोई बीमारी ठीक होते हुए देखी नहीं, बैड टू वर्स ही जाती है। और जैसे जो पैंडेमिक का टाइम था, पैंडेमिक के टाइम में हमने करीब 15,000 पेशेंट्स क्योर किए। हमारे पास जो पेशेंट्स आए वो क्योर हो गए। उस समय हमें ये लगा कि हमें ये चीज़ें दुनिया को भी बतानी चाहिए। उसके बाद हमने, जैसे आप डायबिटीज़ की पूछ रहे हैं, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, डायबिटीज़ को हम नॉर्मली कोई डिजीज़ ही नहीं समझते हैं। डायबिटीज़ एक बहुत ही छोटी सी डिजीज़ है। पहली बात तो डायबिटीज़ एक ब्लड शुगर डिजीज़ नहीं है। जो आपके दर्शक हमारे माध्यम से और जो डॉक्टर्स विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड सुन रहे हैं, वो भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि डायबिटीज़ एक ब्लड शुगर डिजीज़ नहीं है। ब्लड शुगर इफेक्ट है डायबिटीज़ का, कॉज नहीं। कॉज ऑफ डायबिटीज़ हाइपर इंसुलिनीमिया है। हाइपर इंसुलिनीमिया मतलब इंसुलिन का सिक्रीशन ब्लड में ज़्यादा होगा। कब होगा? जब आप कुछ खाएंगे। हर 2 घंटे पे कुछ खाएंगे तो इंसुलिन ज़्यादा ही रहेगा, वो कम नहीं होगा। और वो इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करता है, जिसके चलते टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। अब ये जो इंसुलिन ज़्यादा है ब्लड में, ये कैसे आएगा? समस्या ब्लड शुगर नहीं है, ब्लड शुगर इफेक्ट है। और जितनी दवाइयाँ जो आप बोल रहे हैं, दवा ब्लड शुगर को ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रही है, उससे हाइपर इंसुलिनीमिया ठीक नहीं होगा। ये बहुत सिंपल साइंटिफिक फैक्ट है। हाइपर इंसुलिनीमिया को ठीक, कम या ज़्यादा करने के लिए बॉडी का यूज़ करना पड़ेगा। इंसुलिन ज़्यादा है, इंसुलिन को बॉडी मेटाबोलाइज करेगी, 7.5 घंटे लेती है। इट्स अ मैटर ऑफ नॉलेज कि अगर 8 घंटे का गैप दे दिया जाए 2 खाने के बीच में, तो ब्लड शुगर अपने आप नॉर्मल आ जाएगा। किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये साइंस एडुकेट कर रहा हूं। दूसरा, कई लोग ये पूछ सकते हैं कि ठीक है भाई, 2 दिन में तो आ गया वापस नॉर्मल। कई लोगों का 1 दिन में आ जाता है। 3 दिन हम थोड़ा शर्म के मारे बोलते हैं कि 1 दिन या 2 दिन बोलने में थोड़ा शर्म आती है। मतलब लोगों को लगेगा कि पता नहीं इतना भयंकर डिजीज़ है, 1-2 दिन में कैसे ठीक होगा, इसलिए हमने 3 दिन बोला। तो इसलिए ये बात इतनी ही। ये आपका प्रश्न था और ये मेरा उत्तर है। तो सर, ये जो आप भी एलोपैथी के डॉक्टर हैं डॉक्टर पांडे, और एक तरह से शुगर को आज के डेट में, आज के परिप्रेक्ष्य में एकदम डॉक्टर के यहाँ जाइए तो अरे आपको तो शुगर हो गया है। अब लोग समझते हैं कि अरे अब ये सब कुछ बंद, खाना ये चीनी बंद, ये सब कुछ बंद। एकदम जो आजकल हम जो शहरों में देख रहे हैं, भाग दौड़ की लाइफ है। हर 2 घंटे के बाद, जैसा आपने कहा कि 8 घंटे रोकिए खाने को, एक खाना और दूसरे खाने के बीच में 8 घंटे का गैप चाहिए। लेकिन शहरों में फास्ट लाइफ है, 2 घंटे के अंदर लोग खाना कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो ये सब किस तरीके से 3 दिन में रह के आप क्या सारी आदतें छुड़ा दीजिएगा उनकी, या क्या आप मानते हैं छूट जाएगी उनकी आदतें? इस बात का जवाब मैं आपको दूंगा
अभी लास्ट 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था कि हर चीज़ जो गुलामी की हर वो जंजीर, हर वो बंधन जो दिमाग में भी है उसको तोड़नी है ना। सबसे पहले 75 साल पहले जाना चाहिए था ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। मैं आपसे पूछता हूं कि हमने क्यों नहीं प्रयास किया कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर चला जाए। भारत के इसमें 2 जून भोजन आता है, 1 बार योगी, 2 बार भोगी, 3 बार रोगी, और आजकल तो 6-7 बार खा रहे हैं। तो आप यकीन करके चलिए, अगर आज रोगी नहीं है तो कल होंगे ज़रूर। अगर आप 3 बार भी खा रहे हैं तो रोगी ज़रूर होंगे। अगर 2 बार खा रहे हैं तो रोगी नहीं होंगे। ये आप इस स्थिति में आपको आना पड़ेगा, इस डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, और आपसे ज़्यादा नेक्स्ट जनरेशन को इस डिसिप्लिन पर लाना पड़ेगा। क्योंकि अभी एक रिसेंट स्टडी, ये आपके लिए भी चिंताजनक होनी चाहिए कि जो नेक्स्ट जनरेशन है आपसे कम जिएगा। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हमारा नेक्स्ट जनरेशन हमसे कम जिएगा, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? किस चीज़ के लिए आदमी मेहनत कर रहा है? वी हैव टू आस्क दीज क्वेश्चंस टू आवरसेल्व्स। क्या हम जुबान पे लगाम इतना नहीं लगा सकते हैं? वैसे भी जुबान पे अगर लगाम है तो डॉक्टर, पुलिस, वकील, इन तीनों से वास्ता नहीं पड़ेगा अगर जुबान पे लगाम है तो ये जुबान पे लगाम खुद भी रखना ज़रूरी है और नेक्स्ट जनरेशन को सिखाना भी ज़रूरी है। लेकिन डॉक्टर साहब, जब आप कह रहे हैं कि प्राचीर से प्रधानमंत्री ने कहा, भी सबने सुना, तो उसमें तो सर पुराने जमाने में लौटना होगा, सूरज ढलने के पहले खाना खा लेना होगा शाम का। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ तो हम ऑफिस से छूटते हैं शाम के 6-7 बजे से। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जीवन खाना खाने के लिए है या काम करने के लिए है। हमें इस बात का आंसर देना पड़ेगा, नहीं तो फिर हॉस्पिटल में घिसट तो फिर सर हमें तो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल इस बॉडी को, इस मशीन को रन करने के लिए चाहिए ना। मान लीजिए हम 10 घंटा 12 घंटा खटेंगे और आप कहेंगे सुबह एक बार खा लो 6 बजे और फिर शाम को 6 बजे, तो ये मशीन में सर कैसे रन करेगी फिर? ये भी तो आप बता दीजिए जरा दर्शकों को। हाँ, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि खाना खा के आपको एनर्जी आती है कि नींद आता है? मैं जानना चाहता हूँ। सर बहुत लोग नहीं सर मैं आपको बता दूं, अब जैसे बहुत से ऐसे फूड हैं, जैसे दोपहर में आप चावल खा लीजिए नींद आएगी, ये मैंने देखा है। लेकिन मैं उस सवाल पे नहीं जाता, मैं सवाल इस पे जाता हूं कि इस शरीर को, मान लीजिए एक मजदूर भी आज शहरों में 12 घंटे खटता है, 14 घंटे भी खट रहा है, 2 घंटा ओवर टाइम कर देंगे तो ज्यादा मजदूरी मिल जाएगी, तो उसको तो खाना है सर, हर 2 घंटे के बाद उसको खा लेना है कुछ ना कुछ कि वो ज्यादा काम कर सके। तो इन सब चीजों को कैसे आप रोकेंगे? ये सोच है, ये सोच बदलनी पड़ेगी। ज्यादा ताकत कम खाने से आता है और खाने से नींद आती है, ताकत नहीं आता है। जब तक इस बात की, ये एक थोड़ी गहरी बात, इस बात की गहराई को समझना पड़ेगा। दूसरा ये है कि हर 2 घंटे पे खाना ज़रूरी नहीं है। इंटरमिटेंट, आप देखिए फास्टिंग एक ऐसी चीज़ है, कैंसर को किल करता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये 2016 का नोबेल प्राइज़ कह रहा है कि फास्टिंग से कैंसर हटता है। अभी जब पैंडेमिक आया था, सबसे ज़्यादा बात टीवी पे किस बात की हुई थी? इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा बूस्ट किस चीज़ से होती है? हल्दी, गिलोय, च्यवनप्राश, ये सब खुद से नहीं, फास्टिंग से होती है। कुछ नहीं खाएंगे तो इम्यूनिटी ज़्यादा बूस्ट होगी। इसीलिए बहुत सी भ्रांतियां निकालनी बहुत ज़रूरी है। आपके घर में लोगों ने फास्ट किया होगा, आपने देखा होगा, दूसरे दिन छठ यहाँ पे होता है, निर्जला उपवास होता है उसमें। आप तीसरे दिन सुबह में जो लेडीज़ करती हैं उनकी शक्ल ही देख लीजिए, शाइन करती हैं वो। ये फास्टिंग से चेहरे पे शाइन आता है, खाना खाने से डल हो जाता है। इसलिए न्यूट्रिशनली, वी आर लिविंग इन अ न्यूट्रिशनली ब्लाइंड वर्ल्ड। आप देखिए भोजन जो है, दुनिया में एक और स्पीशी बता दीजिए जो अपना खाना पका के खाता है। आपने लास्ट टाइम हिरन को पालक पनीर बनाते हुए कभी देखा था क्या? कब देखा? हिरन पालक पनीर नहीं खाता है, इसीलिए उसको ब्लड प्रेशर भी नहीं होता है, डायबिटीज भी नहीं होता है। अपना भोजन पका के सिर्फ इंसान खाता है, और कोई स्पीशी है नहीं। आप गौर करिए, हम सीड्स खाते हैं,
चावल सीड है, दाल सीड है, रोटी सीड है। सीड हैज द पोटेंशियल एनर्जी टू बिकम अ ट्री। आपने सीड को बॉईल कर दिया तो निकाल के अगर गाड़ देंगे तो ट्री उग जाएगा क्या? वो डेड हो गया है। तो मैं ये साइंस भी जानना चाहता हूं कि डेड फूड आपको लाइफ कहां से दे रहा है? आपको लाइफ फूड्स लाइफ देंगे। इसीलिए मैं न्यूट्रिशनली ब्लाइंड वर्ड यूज किया। वी आर न्यूट्रिशनली ब्लाइंड। हम जो कर रहे हैं इसीलिए मर रहे हैं। अगर आप न्यूट्रिशन वैल्यू के हिसाब से स्प्राउट्स खाना शुरू करें तो आप सिर्फ अपना ही नहीं, देश की समस्या भी सॉर्ट आउट कर देंगे। क्योंकि 1 किलो स्प्राउट में 20 से 25 आदमी को फीड किया जा सकता है। 1 किलो दाल में, उसी का आप दाल बना लीजिए, 3 लोगों 4 लोगों को भी कम पड़ेगा। और न्यूट्रिशन के नाम पे उसमें ज्यादा न्यूट्रिशन है, इसमें कम न्यूट्रिशन है। इसलिए मैं बोल रहा था वी आर न्यूट्रिशनली ब्लाइंड। और ये न्यूट्रिशन के लिए है। कुछ खाना टेस्ट के लिए भी खाना चाहिए। जीवन में टेस्ट भी कोई चीज है। तो टेस्ट के लिए आप थोड़ा सा टेस्टी फूड खा लीजिए, बाकी न्यूट्रिशन के लिए खाइए, खुद भी खाइए। सेकंड जनरेशन, मतलब जो आप अभी कैंप लगाएंगे उसमें इन सब बातों की जानकारी, किस तरीके से आपको खाना है, किस तरीके से रहना है। लेकिन डॉक्टर साहब, जो आप एक सवाल मेरे मन में और आ रहा है कि फिर शुगर मरीजों को क्या, जो आज के डेट में डॉक्टर बता रहे हैं, सलाह देते हैं ये फूड खाइए, डाइट चार्ट बन रहे हैं, डाइटिशियन डॉक्टर आ गए हैं, लोग जाते हैं कि साहब जरा लिख दीजिए हमें क्या क्या खाना है, सुबह उठ के क्या खाएं, दोपहर में क्या खाएं। तो उस जो लोग आपके साथ रहेंगे, क्या उनको फिर डाइट चार्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी? उनको आपके साथ रहने के बाद 3 दिन में जो आप कह रहे हैं कि शुगर खत्म हो जाएगा, फिर जो शैली आप बताएंगे उसी स्टाइल में उनको रहना पड़ेगा, तब आप गारंटी लेंगे इस चीज की? आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया। मैं सोच ही रहा था कि कहीं ना कहीं से आप यूज करेंगे। ये जो आप यूज कर रहे हैं हम लोग, ये कहीं ना कहीं बना होगा, ये किसी ने बनाया होगा। बिल्कुल, इसकी गारंटी होगी और वो मैन्युफैक्चरर देगा। इसकी गारंटी वहां से लेना पड़ेगा। इसकी गारंटी वहां से मिलेगी। हमारा तो प्रयास है। सर गारंटी जो वर्ड हम यूज नहीं करेंगे। नहीं, जो सर गारंटी मैन्युफैक्चरर देता है, मैन्युफैक्चरर नहीं। मेरा प्रयास है। मैं साइंस जितना मुझे पता है, जितना दुनिया को पता है, मैं ट्राई कर रहा हूं लोगों पे यूज करने का। वैसे भी मेडिसिन का डेफिनेशन आप अगर गूगल में देख लेंगे, definition of medicine is the science that heals or cures a disease is medicine. डॉक्टर पांडे, जब आप 3 दिन में ठीक कर देंगे, उनके रहने सहने की शैली बता देंगे कि नहीं भाई आप यदि इस स्टाइल में रहेंगे, इस स्टाइल से चलेंगे, यही जो हमने बताया है डाइट चार्ट, उसी के हिसाब से खाएंगे, तो समझ लीजिए कि आपकी शुगर खत्म हो गई, आपका चीनी का रोग खत्म हो गया। इतना तो आप कह सकते हैं। मैं यही तो बोल रहा हूं कि हमारी जो समझ है ना, बीमारियों का सिर्फ दैहिक संबंध नहीं होता है। बीमारियां दैहिक, दैविक, आध्यात्मिक, इन तीनों एंगल से होती हैं। अगर मैं आपसे ईर्ष्या करता हूं तो बहुत चांसेस हैं कि मुझे ऑटोइम्यून डिजीज़ होगा। वो उसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। आपको समझने के लिए, क्योंकि ये नॉर्मली मॉडर्न मेडिसिन को समझ नहीं आता है, तो दूध जो है, माँ का दूध, माँ का वो ममता है, उसका फिजिकल फॉर्म दूध है। जिसको आप दूध बोलते हैं वो फिजिकल फॉर्म है, उसका मेटाफिजिकल फॉर्म माँ की ममता है वो। उसी तरह डिजीजेस के बेसिस होते हैं। फिजिकल फॉर्म, फिजिकल डोमेन में जो नज़र आ रहा है, इसका मेटाफिजिकल कनेक्शन है। इसीलिए कई बार फिजिकल फॉर्म से सर्जरी करने के बाद भी फिर से वो उग आते हैं कैंसर्स, क्योंकि आपने मेटाफिजिकल फॉर्म पे काम नहीं किया है। उसी तरह हम कैंसर्स भी ट्रीट कर रहे हैं और इन तीनों बेसिस पे एक साथ अटैक कर रहे हैं। दैहिक, दैविक, आध्यात्मिक बेसिस ऑफ द डिजीज प्रोसेस। जी डॉक्टर साहब, कैंप कब से आपका लग रहा है? 23, 24 और 25 जून को है। जून को आप उपलब्ध रहेंगे उसमें? जी। तो जैसा कि डॉक्टर अवधेश पांडे ने बताया कि 23, 24, 25 जून को कैंप है, लेकिन हम चैनल के तरफ से ये कोई गारंटी नहीं दे रहे हैं। हम जो है
पटना के लोगों को, पटना के जो लोग हैं जो इस बीमारी से ग्रसित हैं, वो डॉक्टर साहब के यहाँ जा सकते हैं। चैनल की तरफ से न उन्हें कोई प्रेशर है कि आप वहाँ जाइए, डॉक्टर साहब को दिखाइए। आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। हमने डॉक्टर साहब को स्टूडियो में इसलिए बुलाया कि डॉक्टर साहब किस फार्मूले पे वो काम करते हैं, कैसे चीनी का जो रोग है, शुगर पेशेंट को सलाह देते हैं ताकि उनका शुगर का रोग। लेकिन डॉक्टर साहब ने अंत में एक बात भी कह दी कि हम जो है गारंटी नहीं ले सकते। गारंटी नहीं लेने का मतलब, वो थोड़ा सा शब्दों को उन्होंने घुमाया कि ये शरीर कब मैंने क्या हो जाए इसकी गारंटी नहीं ले सकते। लेकिन शुगर के बारे में भी कहा कि जो उनके बताए रास्ते पे चलेगा उसकी गारंटी कहीं ली जा सकती है। लेकिन उसमें भी वो उन्होंने शब्द जोड़े कि आध्यात्मिक भी है, बहुत सी बातें हैं। तो डॉक्टर साहब चलते चलते एक सवाल, हाँ बताइए सर। मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा, जो आप बोल रहे थे उसमें एक और चीज़ एडिशन करूँगा जी। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे कई वीडियोस यूट्यूब पे मौजूद हैं, बिल्कुल बिल्कुल, डिजीज़ेस के हिसाब से हैं। बिल्कुल, मैं तो चाहूँगा लोग वो वीडियोस देखें, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें, अपने घर पे ही ठीक हो जाएं। हमारा मकसद भी यही है, क्योंकि एक भारत श्रेष्ठ भारत तब बनेगा जब स्वस्थ भारत साथ में जुड़ेंगे। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हम उनके वीडियो हैं यूट्यूब पे, आप उनको देखकर यदि अपने जीवन में उस शैली को अपनाते हैं तो आप घर में भी ठीक हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब चलते चलते एक सवाल और है, आप घर बैठा के पेशेंट को ठीक कर देंगे तो ये जो और दूसरे डॉक्टर लोग हैं, दवाई कंपनियाँ हैं, वो आपकी दुश्मन नहीं बन जाएंगी? सर, ये हमारा फ़र्ज़ है अपना काम करना, और अपना काम हम ये करते चलेंगे। डॉक्टर बनने का मतलब है समाज में बीमारियां ना हो, वकील बनने का मतलब है समाज में क्राइम ना हो। जब तक हमें ये बात नहीं समझ आएगी कि हमारा बेसिक्स क्या था, हम बेसिक्स से बहुत दूसरी तरफ चले गए हैं। मैं उस बेसिक्स पे वापस आना चाहता हूँ। सर, ये जो बात आप कह रहे हैं, एक बाबा भी इंडिया में आए और वो इन्होंने ऐसे तमाम उत्पाद बना दिए कि विदेशी कंपनियां घबरा गई थी, उनके पीछे पड़ गई थी। आपको याद ही होगा, मैं नाम उनका नहीं लूँगा। तो वैसे ही तो आप भी तो बहुत से डॉक्टरों के पेट पे एकदम नहीं। आप देखिए, ये भारत की संस्कृति है। हमारे पास सबके पास बहुतायत है सब चीज़ की। हमारे पास भी कुछ पेशेंट्स हैं जो ठीक भी ये हो जाते हैं और बड़ा उनको उनका आशीर्वाद भी हमें बहुत मिलता है। तो इसके लिए हम अंदर से बहुत खुशी होती है। डॉक्टर बनने का सपना पूरा नज़र होता हुआ लगता है। एक सवाल और, शुगर के पेशेंट को क्या नहीं करना चाहिए, बस इसका उत्तर बता दीजिए। बहुत सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जिसमें बार बार खाना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। अच्छा, समझ लीजिए बार बार खाना शुगर के पेशेंट को नहीं है। दूसरा सर? दूसरा ये है कि शुगर और बाकी सब चीज़ों में डिफरेंस समझें। चावल, शुगर, दाल, सब्ज़ी, रोटी, आलू, जो मैं यूजुअली सुनता हूँ पेशेंट बोलते हैं, ये सब शुगर है। ये सभी कुछ शुगर है। अल्कोहल भी शुगर है। अल्कोहल इज शुगर, इसीलिए अल्कोहल के चलते सिरोसिस भी होता है, और अल्कोहल नहीं लेते हैं, वो कुक्ड फूड खाते हैं, वो भी शुगर है, उसके चलते भी सिरोसिस होता है। एनीवे, तो ये सब कुछ शुगर है। जो आप कॉम्प्लेक्स शुगर है, कॉम्प्लेक्स शुगर को कुक कर देंगे तो सिंपल शुगर बन जाएगा, वो शुगर है। वो चाहे शुगर को चीनी कह लें, चाहे कुक्ड फूड कह लें, दोनों में बात एक ही है। जो कॉम्प्लेक्स शुगर्स हैं, जैसे स्प्राउट्स हैं, सैलड्स हैं, ये कॉम्प्लेक्स शुगर्स हैं। इनको शुगर बनने में, सिंपल शुगर बनने में टाइम लगता है। तो आप अगर 50% सैलड्स और स्प्राउट्स खा लेंगे और 50% कुक्ड फूड खाएंगे और 2 जून भोजन पे आ जाएंगे, तो आप अपने घर बैठे ही डायबिटीज़ ठीक कर देंगे। हमारे पास आने की भी ज़रूरत नहीं है। चलिए, हमें विश्वास है कि आपने डॉक्टर साहब की बातों को आप मानिएगा, और यदि ठीक होना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब की बात को मानकर घर में भी ठीक हो सकते हैं। कैंप में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद आपको, लेकिन
कैंप लग रहा है, आप जाके डॉक्टर साहब से सलाह ले सकते हैं और जो शैली डॉक्टर साहब ने बताई उसके हिसाब से चलिएगा तो आपका भी शुगर ठीक हो सकता है। ये न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें निश्चित तौर पर बताइए और हमारे साथ बने रहिए।